अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग है लालू के 10 नंबर पे, जिसका नया नाम है लियाकताबाद नंबर 10 स्ट्रीट व्यू। तो ये सारा तो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ से 2 नंबर नाजमाबाद से आप अंदर होंगे तो सारी लाइन से आपको फ्रूट्स के ठेले नज़र आएंगे। बस आप समझ जाएं यहीं से लालू खेत शुरू हो गया। सामने ओवरहेड ब्रिज नज़र आ रहा है जो नाजमाबाद का है और नॉर्थ से आने वालों के लिए यही है। यहाँ से उतर के वो गोलीमार से क्रॉस करके लालू खेत आते हैं। सीधे हाथ पे हम टर्न हो जाएंगे, सामने है डाकखाना रोड क्रॉस करके और हमने जाना है सुपरमार्केट। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये लालू के 1970 में भुट्टो साहब ने सुपरमार्केट बनाई थी, जो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बाज़ार बन गया। यहाँ से सीधे हाथ पे हम जब मुड़ते हैं तो आ जाती है मस्जिद, और मस्जिद के नीचे बहुत सारी दुकानें हैं जिसके अंदर कुरान और इस्लामी किताब्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सीधा सीधा चलते जाएं तो एक बैंक आएगा, उसके साथ पेट्रोल पंप है और उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है लालू खेत। लालू खेत बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़ी जगह पे बना हुआ है। 2 से 4 रास्ते हैं इसके आने के और यहाँ पर बहुत रश होता है। मैंने कोशिश की है कि दोनों साइडों से कवर करूँ, इसलिए व्लॉग मेरा 9 से 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप वीडियो पूरी देखिएगा। इसके अंदर जितना मैंने कैप्चर किया है और जितनी मालूमात दी है वो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। यहाँ पर है एक जीना और ऊपर है रोड क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ ब्रिज, जिसे हम क्रॉस करके दूसरी मार्केट में उतरते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस जीने से ऊपर जाएं तो ऊपर पूरा मार्केट है। यहाँ नीचे ही से स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ बिकने लगती हैं, जिसमें आप देख सकते होंगे बर्तन, बैग्स, कपड़े और किचन से यूज़ होने वाली चीज़ें। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा है लालू खेत और इसके अंदर गलियाँ हैं। एक एक गली एक एक मील से भी लंबी है, जिसके अंदर दुकानें हैं। चारों एतराफ़ में स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि बीच में रोड को छोटा कर देते हैं। यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है, हर सामान है। तो चलें चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आगे चलते चलते ये सारे प्लास्टिक के बर्तन शुरू हो जाते हैं यहाँ पर मिलना, और काफ़ी शॉपिंग तो बाहर ही से हो जाती है। अंदर भी डाइंग वाले कपड़े, पीको और इवन शादियों के जोड़े, ज्वेलरी, बहुत सारी दुकानें हैं। अगर मैं पूरा कवर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ग़र्ज़ ये कि आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कहाँ से आना है, रास्ता कैसा है और अंदर क्या क्या मिलता है। सामने ये सब दुकानें हैं बर्तनों की, और यहाँ पर स्टॉल्स भी साथ साथ ही चलते हुए नज़र आएंगे। ये गली पूरी 1 से 2 मील तक चलती है। अंदर जाएंगे तो आपको शादी ब्याह के कपड़े मिलेंगे। इस दुकान से मैंने ली थे गिलास और कप्स। लाइट वेट पर ही प्लास्टिक के बर्तन यहाँ पर बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो चलें, अब शॉपिंग हो गई, चलते हैं दूसरी तरफ। ये अंडर पास क्रॉस करने के बाद सीधे हाथ पर गरीबाबाद आता है। फर्नीचर की बहुत पुरानी होलसेल की मार्केट है उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ पर यहाँ पर सारा फर्नीचर प्लास्टिक का और मैट्रेस और इस तरह के लकड़ी के भी सामान मिलते हैं। और अंदर एक गली है जिसमें थोड़ा यूज़ हुआ हुआ सामान भी आपको मिल जाता है। इस तरफ से आते हुए सामने ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका व्यू। ये बहुत पुरानी मार्केट है होलसेल की। फर्नीचर मार्केट भी किसी वक्त हम ज़रूर कवर करके आपसे शेयर करेंगे। अभी चलते हैं हम लालू खेत की मार्केट, जो मैंने आज का व्यू दिखाया है और जिस पे मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये वही ओवरहेड ब्रिज है जो मैंने आपको आगे दिखाया था, ये आगे तक जाता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लालू खेत की मार्केट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी कहते हैं। नीचे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं, जिसमें पंखे, इवन चूल्हे और वॉशिंग मशीन और इस तरह की रिपेयरिंग का काम भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे रेट्स में आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। स्टार्ट होते हैं यहाँ से। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आपको अच्छे रेट्स पे, मुनासिब कीमत पे मिलती हैं
और ये काफ़ी लंबा एरिया है। इसके बाद आगे चलेंगे तो और मुख्तलिफ़ मार्केट की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी गलियाँ हैं और किस तरह। ये बर्तन मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं। अगर आपको स्टील के बर्तन या एलुमिनियम और इस तरह से नॉन स्टिक बर्तन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। सामने की मार्केट मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में व्लॉग के दिखा चुकी हूँ। और यहाँ से चलते हैं अंदर गली। ये पूरी गली है जहाँ पर खाने पीने की अशिया, ऑयल, मसाले और दालें और गरम मसाले, इस तरह के तमाम मसाला जात यहाँ पर बहुत होलसेल रेट पे मिल जाते हैं और बहुत मुनासिब और अच्छे ज़रूरत के और चीज़ें भी होती हैं, जो लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ आते हैं ख़रीदारी करने। सामने की गली में जाएं तो दो रोडें हैं। एक ये वाली रोड है सीधे हाथ पे, तो बाहर निकल जाएंगे हम। दूसरी रोड गली अंदर उल्टे हाथ पर है, यहाँ पर भी दुकानें हैं। और अगर सीधा चलते जाएं तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये सराफ़ा बाज़ार शुरू हो जाता है, जहाँ पर सोना चांदी और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर पान की भी बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पर ज्वेलरी, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। ये ईरानी गिलास थे और 200 रुपये की ये बोतलें, 400 रुपये की ग्लास, इसी तरह के रेट थे। और चप्पलें और बच्चों की सैंडल्स। चलते चलते मैंने सभी की चीज़ों के रेट्स मालूम किए, जो मुझे तो बिल्कुल सही और मुनासिब लगे। क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें भी मिलती हैं। अंदर भी एक गली है बर्तनों की, जहाँ थोड़ा अंधेरा था। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ लेनी थी तो चलते हैं, देखते हैं। मीडियम साइज के दिखाओ। ये कितने के हैं पेन? ये वाला मैंने यहाँ से एक कढ़ाई ली थी, जो मुझे 1200-1300 की ये कढ़ाई पड़ी। और एक फ्राई पैन था। इस तरह के बर्तन बहुत अच्छे रेट पे यहाँ सिल्वर, एलुमिनियम के मिलते हैं। और यहाँ पर बच्चों की साइकिलें, झूले, इवन ये कि आप जिस तरह की चीज़ भी लेना चाहें, लालू खेत बहुत बड़ी मार्केट है और हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें ये कॉस्मेटिक्स भी है और कपड़े। ये 650 के सूट थे, 3 पीस, बहुत अच्छा सामान होता है। और मिडिल क्लास भी लोग यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं और गरीब भी यहाँ से चीज़ें लेते हैं। इवन यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये है डाकखाना और यहाँ पर आके यहाँ की गुलाब जामुन ना खाएं तो फिर तो मज़ा नहीं। यहाँ की ये गोलगप्पे और ये गरम गुलाब जामुन बहुत मशहूर है। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।